बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरेज के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं, इनका क्या किरदार है, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका सिंटैक्स कौन सा है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि हम कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते थे। वेरिएबल तीन किस्म से हम बना सकते थे, वेर से, लेट से और कॉन्स्ट से। उसमें होता क्या था कि एक ही वेरिएबल में एक ही डेटा स्टोर कर सकते थे। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है और इसी को मैंने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। ये पिछला कोड जो हमने लिखा था इसको अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक A के नाम से वेरिएबल है। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। कोट्स के अंदर यहाँ लिखता हूँ मैं इरफान, उसके बाद मैं कोमा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी क्लास मास्टर। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, कुछ शो नहीं हुआ। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं तो देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है। मामला क्या है? मामला ये है कि जो वेरिएबल होते हैं वो इस तरह से डिक्लेयर नहीं होते। अगर हमने कोई और डेटा स्टोर करना है तो फिर हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मास्टर, यानी कि अपनी जो क्लास होगी उसका नाम लिखूंगा मास्टर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। अब कुछ और डेटा मैंने स्टोर करना होगा तो इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस, ओके। और यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा BWP। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखें अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि अब ये जो हमने क्लास लिखा है ये अलाउ नहीं है जावास्क्रिप्ट में कि हम क्लास का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस C को मैं बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, तब ये अप्लाई हो रहा है। इस तरह से हम वेरिएबल बनाया करते थे। और अगर मैं एक कॉन्स्ट के नाम से एक और वेरिएबल ले लूँ और इसको मैं दे दूं एज हम देते हैं 22। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ। अगर एक बंदे का डेटा हमने लेना हो तो इस तरह सारे वेरिएबल बनाते रहेंगे। अब वेरिएबल में हम एक से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, जबकि एरे में हम एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक हम वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में एरे की मदद से जितना डेटा स्टोर करना चाहे कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो एरे की शक्ल में डेटा हमें मिलता है। हम एरे की मदद से डेटा डिस्प्ले करवा पाते हैं स्क्रीन पर। आपने फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, ट्विटर देखा। हम जब पोस्ट करते हैं या यूट्यूब की बात करें, हम जब इस पे वीडियो अपलोड करते हैं तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। उसके बाद जब हमें उसे डेटाबेस से लेना हो, एक्सेस करना हो, तो वो एरे की मदद से हम डेटा ले रहे होते हैं। हमारे पास 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट का हमने डेटा लेना है तो उसको हम वेरिएबल की शक्ल में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल में तो सिर्फ एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक बंदे का, एक मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम है, उसकी क्लास है, उसकी एज है, उसके सब्जेक्ट हैं, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी क्लास का अलग से डिटेल होगी, उसका पर्सनल डेटा अलग से होगा, क्लास में उसका रोल नंबर होगा, क्लास में उसका सेक्शन होगा, क्लास में उसके सब्जेक्ट होंगे। अब सब्जेक्ट का एक ग्रुप होगा, वो FA कर रहा है, आर्ट्स कर रहा है, साइंस के साथ है, मेडिकल है, प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसकी एक अलग सी कैटेगरी होगी। तो अब वेरिएबल की शक्ल में हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे। उसके लिए फिर एरे का तस्वर दिया गया है जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम एरे को इस्तेमाल करके एक ही बंदे का डेटा हम आसानी से स्टोर कर सकें। एरे किस तरह से बनाए जाते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट भी ले सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। कॉन्स्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अपने डेटा को रिपीट ना कर सकूं। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं हम FA। अब FA की कोई क्लास होगी, इक्वल देंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे एरे। एरे बनाने का जो तरीका होता है, इस तरह से हम ब्रैकेट लेते हैं जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, जो मैथमेटिक्स है उसमें हम इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डबल कोट्स लेंगे, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इरफान, उसके बाद मैं कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद मेरी जो क्लास है उसको लिखूंगा मैं मास्टर।
उसके बाद मैं कोमा दूंगा, उसके बाद मैं अपना एड्रेस लिखूंगा बहावलपुर, उसके बाद मैं कोमा दूंगा, उसके बाद मेरी एज होगी 22। अब इसको 22 को मैंने कोट्स के अंदर नहीं रखा, लेकिन अगर मैं कोट्स के अंदर रख लेता हूँ तो कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस करके उसके बाद मैं लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास कोई एरर भी शो नहीं हुआ। इस तरह से हम एक ही लाइन में आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम वेरिएबल बनाते रहें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर कोई और क्लास होगी तो उसके लिए यहाँ पे हम बना सकते हैं बीए कर सकते हैं। बीए की क्लास में ये स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की अलग से एरे में डिटेल होगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब टीचर। ओके, इस तरह से हम अलग अलग से एरे बना सकते हैं। अब एरे को जब कॉल किया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है, जबकि हम जो वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल को कॉल करते थे, एरे को भी हम इसी तरह से कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है। सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें सारा डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो फेसबुक की बात कर लें, मैं फेसबुक की मिसाल ले लेता हूं, या हम ले लेते हैं जनाब इसी की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसमें नाम भी हैं, उसमें एड्रेस भी हैं, उसमें मुख्तलिफ एज के स्टूडेंट हैं। मैं टारगेट करता हूं कि मेरे पास वो स्टूडेंट डिस्प्ले हों, या मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट हैं और किस सिटी से हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हमें वही ब्रैकेट लगानी पड़ती है और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जितनी भी हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ से काउंटिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हम आम तौर पर मैथमेटिक्स में 1 से शुरू करते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0 से स्टार्ट करती है। अब ये जो 0 है, 0 यानी कि मैंने इस नाम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये क्लास होगी, उसके बाद ये सिटी होगी, उसके बाद ये एज होगी। ये 0 है, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखा तो मेरे पास नाम डिस्प्ले होगा। ओके, नाम डिस्प्ले हुआ। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूं तो मेरे पास, रिफ़्रेश किया, देखें यहाँ पे मेरे पास एज डिस्प्ले होगी, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो मेरे पास सिटी शो हो गए। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही ये वेरिएबल बनाया हुआ है, लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा होता है। उस डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं एरे की मदद से। अभी मैंने एक स्टूडेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है। जब 2 स्टूडेंट हो जाएंगे तो 2 स्टूडेंट की अलग अलग से सिटी होंगी, अलग अलग से एज होंगी। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, आसानी से अपना डेटा हासिल कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट इसलिए लिया है कि ये जो स्टूडेंट है इसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। ये तरीका था एरे का। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे जैसे तरक्की हुई है, जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट के वर्जन अपडेट हुए हैं, उसमें एक न्यू तरीका उन्होंने मुतारिफ करवाया है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीके में उन्होंने बताया है। यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टूडेंट, टी नहीं लगाता ताकि वेरिएबल आपस में, वेरिएबल के जो नाम है आपस में मैच ना हो। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू। जो न्यू तरीका है उस उन्होंने वर्जन अपडेट किया। उन्होंने कहा इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो एक अच्छा तरीका है, आसानी होती है मामलात को समझने में। जावास्क्रिप्ट के वर्जन में अपडेट हुई है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम आसानी से डेटा स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा नेम। सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है, आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहें करें, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जो अभी मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में अभी ये काम करता है। ये नहीं है कि ये काम नहीं करता, लेकिन ये जो न्यू तरीका है अभी जावास्क्रिप्ट ने कहा है कि इस तरीके को आप फॉलो करें। यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास होगी हमारी मास्टर, और उसके बाद हम यहाँ पे सिटी लिख लेते हैं बहावलपुर। हो सकता है यहाँ पे हमारा जो डेटा है या स्टूडेंट है वो चेंज हो चुका हो, और 25 इसकी एज कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं डबल कोट्स में। डबल कोट्स में रखने का ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस करके अभी रिफ़्रेश करूँगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोबारा से ये टी अगर ख़त्म करूँगा उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सिटी बहावलपुर। ओके,
यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे ए लिखना था, और यहाँ पे अगर मैं लास्ट में 1 लिखूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँगा तो ये मास्टर डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप एरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम एक आईडी लेंगे और इनर डॉट HTML की मदद से हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। इक्वल दिया और उसके बाद मैंने सेमी कॉलन दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट और ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक आईडी ले लेंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक P और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे दूंगा मैं सेमी कॉलन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पिन लिया और ये क्लोज़ हो गया, और इस स्पिन को मैं दूंगा एक आईडी हम देंगे डेटा के नाम से। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, और ये जो एरे है इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे मैं दूंगा 1। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी, आईडी देता हूँ मैं डेटा के नाम से। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया स्टूडेंट मास्टर। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती की, इसको हमने रखना था 0। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो यहाँ देखें इरफान डिस्प्ले हो गया। हमारी जो फेसबुक अकाउंट है या हमारी जितनी भी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं यूट्यूब पे, वो इसी तरह से डेटा हमें मिल रहा होता है। अलग अलग से यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये हमने एरे को लिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से टी ख़त्म कर दूँ तो अगर कोई और स्टूडेंट होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं इरफान लिखता हूँ और यहाँ पे अगर लिखूँ मोहम्मद इरफान और दरमियान में स्पेस दे दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँ, देखें अभी जो है सिर्फ इरफान ही डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने जो एरे का नाम है वो भी चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो अभी देखें हमारा मोहम्मद इरफान डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हम डेटाबेस से डेटा लेते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। उम्मीद है एरे का जो कंसेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की लास्ट वीडियो थी। लास्ट वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम जावास्क्रिप्ट के एडवांस ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे और एडवांस को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ तक जितना भी आपने सीख लिया है आसानी से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।